नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक तुला राशि के जातक हैं तो आपके मन में एक प्रश्न तो सदैव आता होगा कि वर्तमान समय में ना हमारे ऊपर शनि की ढैया चल रही है, ना शनि की साढ़े साती चल रही है। उसके पश्चात भी जीवन में रुकावटें क्यों देखने को मिल रही है? क्यों बार बार हमारे कार्य रुक जाते हैं? क्यों हमारे लिए उस अवस्था के साथ में जीवन में ग्रो नहीं देखने को मिल रही है जो हम डिजर्व करते हैं या जो हमारी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है? तो यदि आप मुझसे पिछले समय से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको पूर्व में भी एक कार्यक्रम बनाकर दिया था कि आपकी कुंडली में शनि या अन्य ग्रह नहीं, पिछले 18 महीनों से राहु महाराज लगातार किसी ना किसी प्रकार से आपके जीवन की ग्रोथ में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूं और एक तारीख बता रहा हूं। यहां से अनुभूति कीजिएगा कि जो स्थितियां मैं बताने जा रहा हूं ये आपके जीवन में देखने को मिली है या नहीं। तो ये तारीख है 30 अक्टूबर 2023। जी हाँ, इसी तारीख पर राहु महाराज आपकी कुंडली के अंदर षष्ठम भाव में प्रवेश किए थे और वहां से लगातार आप देख रहे हो कि ना शनि ढैया चल रही है, ना साढ़े साती चल रही है। उसके पश्चात भी कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। प्रमोशन का वादा आपसे किया जा रहा है, दे किसी और को दिया जा रहा है। मेहनत आप कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस किसी और के साझे जा रहे हैं। अनायास स्वरूप में बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं। कई तुला राशि वाले जातकों को इसी तारीख से अर्थात 30 अक्टूबर 2023 से ही राहु महाराज ने कर्ज की स्थिति के अंदर डुबा सा दिया है। गुप्त शत्रु अनायास स्वरूप में आपकी लेग पुलिंग करते हुए निरंतर पाए जा रहे हैं। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, कोई ट्रांसफर चाह रहे हैं, अपनी जॉब के अंदर नई जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, वहां से आपके इंटरव्यू हो जाते हैं किंतु कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। लास्ट राउंड तक आप जाते हैं, वहां पर आपको कह दिया जाता है जी आपके लिए कोई पोजीशन ही नहीं बनी हुई है। इस प्रकार की स्थितियों को राहु निर्मित कर रहे हैं और यही बात खत्म नहीं हो रही है। उसके पश्चात इसी तारीख से अर्थात 30 अक्टूबर 2023 से आप देखेंगे अनायास स्वरूप में आपके लिए फिजूल के खर्चे बनकर आए हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं बनता। अगर आपको घर खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ऐसे यदि खर्चे हो रहे हों तो ये भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाले खर्चे हैं जो कि बड़े अच्छे माने जाते हैं। किंतु अनायास स्वरूप के ऐसे खर्चे जिनका कोई औचित्य नहीं है, वैसे खर्चे आपको इसी तारीख से देखने को मिल रहे हैं। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति का योग इसी तारीख से आपको अभी तक भी देखने को मिल रहा है। धन का जो फ्लो तुला राशि वाले जातकों के लिए बना हुआ था वो कमजोर हुआ। सेविंग की स्थिति आपके लिए कमजोर हो गई। कुटुंब परिवार में यश मान प्रतिष्ठा जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिल पा रही है। आपकी वाणी के चलते आपके कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही है। सामने वाले को आप कह क्या रहे हो, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसके आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहे हैं। हर कार्य में ऑब्स्टेकल की स्थितियां लगातार इसी तारीख से तुला राशि वाले जातकों को फेस करनी पड़ रही है। यदि आपको भी ये स्थितियां जो मैं बता रहा हूं ये एग्जैक्ट इस तारीख के पश्चात से एक्टिवेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा। किंतु अब आपने थंबनेल देखा जहां मैंने लिखा है कि आज से ठीक 34 दिन पश्चात अर्थात 18 मई 2025 से राहु का साम्राज्य प्रारंभ होने जा रहा है और ये राहु महाराज अब आपके पंचम भाव में जाते हुए दिखाई देंगे और विश्वास मानिए तुला राशि वाले जातकों के लिए यह स्थिति बहुत बड़ी राहत देती हुई पाई जाएगी। क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। 18 मई से जो स्थितियां मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ये आपको दिखना प्रारंभ होंगी। पहली स्थिति में जॉब में जो स्ट्रेस बना हुआ है, अज्ञात भय बना हुआ है कि जॉब छूट तो नहीं जाएगी, बॉस का लेग पुलिंग क्यों कर रहे हैं, आपको एप्रिशिएशंस क्यों नहीं मिल रहा है, जॉब में प्रमोशन की स्थिति का योग क्यों नहीं मिल रहा है, इन सब भय से आप मुक्त होते हुए दिखाई दोगे। इवन अब आप देखोगे कि आपके साथ में जो लोग सहकार्य कर रहे हैं इनका व्यवहार भी आपके लिए अच्छा हो रहा है। प्रमोशन की स्थिति, नई जॉब की स्थिति भी बन रही है, एप्रिशिएशंस भी आपको मिलने लगे हैं। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार की स्थितियों में बड़े अच्छे लाभ देखने को मिल रहे हैं। जो पिछले समय से अनायास स्वरूप में फिजूल के खर्चे देखने को मिल रहे थे ये एकदम से बंद हो गए। घर में जिन लोगों के स्वास्थ्य दृष्टिकोण से चलते स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे हो रहे थे ये समाप्त हो गए। धन का फ्लो आपके लिए अब एक्टिवेट हो रहा है धीरे धीरे। इसी तारीख के पश्चात आप देखेंगे कि अब आपके पास सेविंग भी बन रही है। कुटुंब परिवार में यश मान और प्रतिष्ठा की स्थिति का योग बन रहा है। अब आपकी बातों को लोग गलत वे में नहीं ले जा रहे हैं। इस स्थिति को आप निश्चित रूप से इसी तारीख अर्थात 18 मई 2025 से
अपने पक्ष में आते हुए देखेंगे। और इस स्थान में यहीं पर नहीं, अभी तक जो राहु महाराज आपको परेशान कर रहे थे, 18 मई के पश्चात अपने परम मित्र शनि महाराज की राशि पर जाने के पश्चात यही राहु आपके ऊपर मेहरबान होगा। और आने वाले 18 महीनों के लिए, अर्थात 18 मई 2025 से आगामी समय के 18 महीनों में ये राहु आपको एक बार नहीं, कई बार आकस्मिक लाभ, सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियों को बना कर देगा। आप देखिएगा, जैसे भाग्य आपका इतने समय तक तो साथ दे ही नहीं रहा था, किंतु अब आपका भाग्य भी साथ देगा। आय में वृद्धि की नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए जनरेट कर देगा और आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को भी बड़े अच्छे से एक्टिवेट कर देगा। अभी तक जो आलस्य प्रवृत्ति कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, करें ना करें, इन द्विस्वभावी गतिविधियों में जो आप फंसे हुए थे, ये आपके लिए एक्टिवनेस की स्थिति को परिवर्तित करता हुआ पाया जाएगा। किंतु बात अभी यहीं खत्म नहीं होती है। हो सकता है ये जानकारी जो मैंने बताई है ये आपको अन्य लोग भी बता दे, किंतु अब जो जानकारी आपको बताने जा रहा हूं वो आपको कोई भी नहीं बताता, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। पहली स्थिति में राहु महाराज का ये जो सकारात्मक फल बताया गया है, इसमें कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी है। ये आपके पंचम भाव में जा रहा है। अब आपको ग्रीडीनेस भी देगा कि पिछले समय में जो रुकावटें आई हैं इनको मैं रिकवर कर लूं। शॉर्टकट रास्ते इस ड्यूरेशन में, आने वाले 18 महीनों में आपको नहीं अपनाने हैं। दुर्व्यसनों से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति आकर आपको कहता है जी यहाँ पैसा लगा दो, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, रातों रात अमीर हो जाओगे, मोटी मोटी अवस्था समझ लो। जब भी आपको कोई व्यक्ति ग्रीडीनेस, लालच देने की स्थिति का योग बनाए, तुरंत रूप से आपको 2 कदम पीछे ले लेने हैं। आपके लिए आने वाले 18 महीने यदि यादगार ना हो तो मुझे कहिएगा। एक अवस्था और समझ लीजिए जो कि आपको जानना जरूरी है। ये जो सकारात्मक फलादेश मैंने आपको दिया है, इस स्थिति के अंदर यदि राहु महाराज आपकी कुंडली में नीच के बने हुए हैं या लग्न कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में बने हुए हैं, तो यहां पर जो पैर पकड़ने स्थिति का योग राहु महाराज पिछले समय से बना रहा था, उसमें तो कुछ राहत मिलेगी, किंतु सकारात्मक योग के ग्रास्टिकल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि राहु आपकी कुंडली में नीच का नहीं बना हुआ है, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं बना हुआ है, तो विश्वास मानिए जितना नकारात्मक दृष्टिकोण राहु महाराज ने पिछले 18 महीनों में आपको बना कर दिया है, उससे 3 गुना ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए आने वाले 18 महीनों में यही राहु बना कर देता है। क्योंकि ये कलयुग का राजा है और शास्त्र कहता है कि जब राहु किसी को देने पर आता है तो जमीन से आसमान तक ले जाता है, और जब लेने पर आए तो आसमान में खड़े व्यक्ति को जमीन पर लाकर खड़ा कर देता है। ये शक्ति है राहु की, और इसे यदि आप अपनी कुंडली में अच्छे से समझकर राहु की प्लेसमेंट की स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये आने वाला समय आपके लिए यादगार होगा। एक अच्छी अवस्था में और इस स्थिति को एक्टिवेट कर सकते हो। 18 मई 2025 के पश्चात एक माला ओम रांग रहवे नमः का जाप करना आपके लिए अच्छा है। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखें जहां आप सोते हैं, और सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देंगे, नया नमक फिर से डालकर रखेंगे। इसका बड़ा अच्छा योग बनता है। घर में बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मत रखिएगा। उसके पश्चात देखिएगा ये राहु महाराज किस प्रकार करते हैं आपके जीवन में चमत्कार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।